सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। सो आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा, मैंने क्या है आपका थंबनेल पे साफ साफ दिख रखा है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, SN2। ठीक है, SN2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, SN1 होने वाला। तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, डायरेक्ट चलते हैं इसके टॉपिक की ओर। तो ज़्यादा टाइम तो खराब करते ही नहीं है, तो डायरेक्ट चलते हैं। तो क्या क्या होता है SN2, बात किसके बारे में करेंगे, SN2। तो हमें पता होना चाहिए SN2 होता क्या है, देन S का मतलब क्या होता है, देन N का मतलब क्या होता है, देन ये 2 का मतलब होता क्या है। S का मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है ये सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा लार्ज लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन। देन N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। एंड देन 2 का मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, बाई मॉलिक्यूल्स। अब बात करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, बाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ओके, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक बार लाइन खींच देता हूँ जिससे अलग अलग अच्छा तरीके से समझ में आएगा। एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर हम जो सब्सट्रेट यूज करते हैं, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड इसके अंदर यूज किए जाते हैं जिसके साथ इसके कारण इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो लिख देते हैं सब्सट्रेट, सब्सट्रेट्स। सब्सट्रेट से यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा कौन सा कंपाउंड, हम जो कंपाउंड की बात करेंगे इसमें बात करेंगे चिराल कार्बन। अगर हमारे पास ये कार्बन हुआ देन हमें क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म प्रूव हो जाएगी। ओके, SN2 में क्या होता है, चिराल कार्बन होते हैं और ये खुद ही खुद क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, अब चिराल कार्बन होता क्या है, ऐसा कार्बन जिसके चारों की चारों बॉन्ड, ये चारों संयुक्ताएं अलग अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब डिफरेंट अणु उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, चिराल कार्बन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख देते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया ये हमारा हो गया एक प्यारा सा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन की एक और क्या जोड़ दिया मैंने, P, एक क्या जोड़ दिया Q, एक क्या जोड़ दिया R, और ये क्या जोड़ दिया, हैलोजन। ओके, तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों संयुक्ताएं, चारों की चारों बॉन्ड पे जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो PQR सबके सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, चिराल कार्बन कहा जाता है। ओके, अब ये न्यूक्लियोफिलिक थोड़ा सा और बता देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक होता है NU- और इसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, प्लस अफेक्शन पाया जाता है, अफेक्शन, प्लस अफेक्शन पाया जाता है। एंड देन जो बाई मॉलिक्यूल्स होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 ऑर्डर में ये कंपाउंड होता है। इसकी कुछ हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर इसकी बात करें, ये चिराल कार्बन जो होती है, इसकी अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से बनेगी। 3D की बात करें तो ये बनेगी, देखो समझाते कितने था, ये कार्बन, ये X जोड़ दिया, देन यहाँ पे क्या जोड़ दिया, P जोड़ दिया। अब देखो ये क्या होगा, ये कार्बन के ठीक सामने जो होगा X हैगा। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, ये समझना, ये कार्बन बैठा है ऐसे करके, इसके इस साइड क्या है, ये हैलोजन X जुड़ा हुआ है। देन ये PV क्या है, इसके साइड, ये PV क्या है, इसी के साइड है। 3D स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। देन अब बात कर लेते हैं इसकी Q की, तो ये आएगा Q। ये Q की जो बात हो रही है, Q की बात हो रही है हमसे इधर की साइड, आगे की साइड की, ये आप बात कर लीजिए। चलो ये जो Q है, ये कार्बन बैठा है, इसके इधर क्या है, X हेलोजन दे रखा है, फिर क्या है, PV इसी की साइड ही है। देन अब जो बात की जाए Q, ये Q क्या है, 3D स्ट्रक्चर में इस साइड है, मेरे तरफ मान लो। ठीक है, इसके मेरे तरफ मान लो, तो क्या हो गया, Q आ गया। देन जो बात कर लेते हैं इसकी, किसकी, R की, ये होती है 3D स्ट्रक्चर। ये R क्या होगा, कार्बन के ठीक सामने वाला। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक सामने वाला होता है, क्या होता है, ये R हो जाता है। तो ये 3D स्ट्रक्चर बन गई। बात किससे कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है, SN2 होता है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, NU। तो यहाँ भी मैंने क्या जोड़ दिया, NU, कोई गलत बात तो नहीं है, NU जोड़ लिया, तो यहाँ मैंने जोड़ लिया NU। अब क्या करेगा, ये दो तरीके, ये NU जो है ये दो तरीके से अटैक करेगा क्या, इस कंपाउंड के ऊपर, और क्या बना देगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा। देन इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। देन हेलोजन के ऊपर भी क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ये हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है। एंड ये कार्बन, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
ये भी चीज पता है। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिल दो तरीके से इसके अंदर अटैक करेगा, एक तो करेगा फ्रंट अटैक, देन दूसरा क्या करेगा, बैक अटैक। अब पता कैसे करेगा सर ये दोनों में से कौन सा अटैक करेगा, तो साफ सीधी बात है, हमेशा हमें पता है कि प्लस से माइनस का फॉर्मेशन होता है, माइनस से माइनस का कभी नहीं होता, देन प्लस का प्लस से भी कभी होता नहीं है। मतलब सेम प्रकार के चिन्ह, चेन प्रकार के साइन का कभी भी रिएक्शन मतलब ज्यादा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो इसे हम क्रॉस मान लेते हैं, देन इसे क्या मान लेते हैं, राइट मान लेते हैं। तो समझते हैं न्यूक्लियोफिल्स के ऊपर कितना है, माइनस चार्ज है। जैसे ही इस पर अटैक करा तो क्या होगा, देखो इसने इस पे अटैक करा तो देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो जिसके कारण मैंने क्या होता है, रिएक्शन नहीं होती है। देन नीचे एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियोफिल। अगर न्यूक्लियोफिल ने बैक अटैक कर लिया तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, तो इसकी रिएक्शन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी। देन हम इस तरीके से रिएक्शन कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे क्या, बैक अटैक, बैक अटैक ये रहा है, देन फ्रंट अटैक क्या हो गया, ये होगा आपका। देन बैक अटैक हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। जिस हिसाब से हम अब देखो ये लिख देता हूँ, ये इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या इंटरमीडिएट बनता है उसको लिख देते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक सॉल्वेंट पाया जाता है, वो क्या होता है, लिख देते हैं पोलर एप्रोटिक। हम इसमें सॉल्वेंट का यूज करते हैं, या बोल सकते हैं एसीटोन, एसीटोन का हमारे इसके अंदर यूज हो जाता है। देन इससे क्या बनता है, हमारा इंटरमीडिएट जो जाके बनता है वो बनता है, ये न्यूक्लियोफिल बैक अटैक कर लेता है, तो क्या बनता है, NU डॉट 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 कार्बन, ये P Q और ये ओहो ये क्या हो गया, ये बन गया R और डॉट 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 ये हैलोजन आपका आ जाता है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। ये वंडर वॉल का भी इसमें होता है कोई हिस्सा, वंडर वॉल्स का, ठीक है। अगर इसकी बात की जाती है, अब ध्यान रखना जब भी SN2 से रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। ये क्या होता है, देखो 3D स्ट्रक्चर में इस टाइम क्या क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसे क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो इस तरीके से लास्ट जो कंपाउंड जाके बनता है वो क्या बन जाता है आपका, NU C कार्बन, देन ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, देन ये P Q और ये क्या हो गया, ये दिख रहा है आपको क्या, ठीक है, नीचे क्या है, R है। बस देखो एक मिनट देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाना। हाँ तो थोड़ा सा दिख रहा होगा, हल्का सा इरेज कर लेता हूँ, दिख जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। हाँ तो इस तरीके से क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, ये R आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या समझ गया, SN2 मैकेनिक्स से जब भी SN2 आपके बात की जाती है तो क्या होता है, वो क्लॉकवाइज को क्या करता था, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। मतलब इन्वर्जन हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, इन्वर्जन हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ उसके आगे के, चलिए कर लीजिए। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, टाइम इससे खराब होगा तो इससे पहले मैं पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसका अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ओके तो ठीक है, तो फिर ओके चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो मैंने पहले से लिख दिए हैं जिससे आसानी से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और एकदम अच्छे से समझ में आए। तो क्या था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2। ओके तो क्या होता है, रेट। अब इसकी जो रेट डिपेंड करती है, रेट का जो ऑर्डर होता है, जो मैंने ऑर्डर 2 लिखा था वो कैसे आता है, ऑर्डर होता है के क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है। देन ये क्या होता है, RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड एंड देन ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। इन दोनों की क्या होता है, दो चार्ज, एक एंड देन एक, इनका चार्ज क्या है, एक एक, जिसके कारण इसकी ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, 2 ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर जो यूज होता है वो क्या, सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। और मैंने जब रिएक्शन करवाई थी तो मैंने क्या लिखा था, एसीटोन, देन एसीटोन को भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। वो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, एसीटोन भी हो सकती है। एंड नंबर तीसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सिंगल स्टेप। ये क्या, सिंगल स्टेप में इसको कवर किया जाता है। एंड नंबर चौथा पॉइंट क्या होता है, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, जो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है, जैसे चिराल कार्बन जो था, देन अगर होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्मेशन हो जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। मैंने आपको दिखा दिया था कैसे, एक बार और दिखा दूंगा लास्ट में। देन पांचवा पॉइंट क्या कहता है, रेट। रेट क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होता है उतनी रेट क्या होती है, कम होती है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडनेस, जहाँ पे होता है क्राउडनेस, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है
वहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्राउडनेस मतलब होता है भीड़, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड पे एक मैंने आपको एग्जाम्पल लिख दिया है, इस एग्जाम्पल का जल्दी से सोच के बताइए। मतलब क्या कर रहा है, रेट, इसकी रेट बतानी है आपको। रेट की बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में कैसे बताना है कि इसमें सबसे बढ़ते हुए क्रम में बताइए। चलिए घटते हुए क्रम में बता दीजिए कैसे भी करके। ओके, तो जल्दी बताइए रेट क्या होगी इसकी। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडनेस। ओके, तो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए जल्दी से। इतना थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा वॉक भी ज़रूरी होता है। ठीक है, हो गया होगा तो बात करते हैं। ठीक है, रेट क्या होता है, स्टेयरिंग रेट, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा उसकी रेट क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो भीड़ सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है, यहाँ पे देखिए XCH3, तो सबसे कम यहाँ पे भीड़ है, तो बताइए इसकी जहाँ पे भीड़ कम उसकी रेट कितनी ज़्यादा होगी, तो रेट इसकी ज़्यादा होगी। देन यहाँ देखते हैं, यहाँ CH3 है, एंड देन यहाँ क्या होता है, देखो ये H और ये H है, मतलब CH3 CH2 H है एक तरीके से। देन और इसको देखते हैं CH3 CH3 और ये देखो CH2X है, तो मतलब यहाँ पे क्या दो कंपाउंड मैथिल के पाए जाते हैं और यहाँ पे 3 मैथिल के पाए जाते हैं। देन इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो इस तरीके से इसका ऑर्डर हो जाता है। देन इसी से फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN2 मैकेनिक्स के। ओके, तो उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट्स कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे उसको एक रिएक्शन के तौर पे जल्दी से हम समझ लेते हैं। ओके, इससे आपको अच्छे से समझ आएगी। तो बात कर लेते हैं हम रिएक्शन। तो क्या होता है, ये कार्बन ले लिया, ये मान लिया मैंने आयोडाइड ले लिया, देन ये H और ये देखो 3D स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ मैं, CH3 और यहाँ का जोड़ दिया CH3CH2। बात कर दिया, क्या होगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। इससे किसकी रिएक्शन करवा दी, किसी न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन करवा दी। अब ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन करवा ली मैंने, क्या आयोडाइड से रिएक्शन करवा दी, न्यूक्लियोफिलिक भी दिख गया। ओहो, ये क्या कर रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिक भी दिख गया है, आयोडाइड यहाँ ले लिया है। बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते थे, तो यहाँ का आता है OH देन NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। ये क्या हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज यहाँ पे हो गया। अब ये जो OH है दो तरीके से रिएक्शन वो करेगा, अटैक करेगा, एक तो फ्रंट अटैक, देन दूसरा क्या करेगा, बैक अटैक। चूंकि हमें पता है ये चीज क्या करेगी, बैक अटैक करेगी, जिसके कारण जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका कंपाउंड। देखिए HCH3C2H5। ठीक है, अब ये हमने 3D स्ट्रक्चर में बनाई थी, तो देखो मैंने इसको 3D स्ट्रक्चर में ही बनाया है। ओके, अब बात जो कर लेते हैं इसको, मैंने क्या बोला था, चौथा पॉइंट क्या था मेरा, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट को लेते हैं तो क्या बन जाता है, हमें इन्वर्जन प्राप्त होता है। मतलब क्या प्राप्त होता है, इन्वर्जन, एंटी क्लॉकवाइज इसे हमें मिलता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन जाता है प्रोडक्ट इस तरीके ACH और ये CH3, देन क्या बन जाता है यहाँ पे C2H5 जाके प्राप्त हो जाती है। क्या होता है, इन्वर्जन प्राप्त हो जाता है हमें यहाँ पे। बस इतना चीज आपको समझानी थी। इस तरीके से हमारे क्या होता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। ये मैंने बस आपको बता दिया, इसे कोई देखिए लो, आप अच्छे से समझ में आया, इसी को ऐसे सही करके दिखा दिया, इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्ट हो जाता है हमें यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो लेक्चर होता है खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं SN1 मैकेनिक्स की, और सेम टू सेम ऐसी मैकेनिक्स होगी, बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करें, क्योंकि सेम टू ऐसी होगी तो अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल को आपको असली वीडियो के साथ मिलते हैं। और हाँ, ये लाइक का और ये सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ओके, चलिए ठीक है, बाय। और आपको अगर मेरी वीडियो देखनी है और लेक्चर देखने हैं छोटे छोटे से और नोट्स देखने हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम का चैनल नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम अपने, कल मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।